जय श्री माधव। आज जो मैं आपको भविष्यवाणी का मैं 24वां अध्याय बताने जा रहा हूँ, रोग महामारी। तो महापुरुष पंचसखा अनजान बीमारी महामारी के बारे में भविष्य ग्रंथ में क्या लिखे हैं उसके बारे में जानते हैं। रोग रूपे महामाया शरीर खेलिबे, कहार आयात पुनि में से ठारे नथी ब। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी ने अनजान बीमारी की सूचना दिए हैं। माता महामाया योगमाया की शक्ति से धरती पर अनजान बीमारियां फैलेंगी, 64 प्रकार की बीमारियां फैलेगी। और कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य तत्व और कोई भी आधुनिक औषधीय तत्व उस बीमारी के इलाज के लिए काम नहीं करेगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, जोग माया खेड़ होई ब जोगी होई ब बना, नेमाल बटरे अच्युत बसी करे भावना। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बोल रहे हैं, जिसमय योग माया माता बिरजा देवी संहार के लिए प्रकट हो जाएगी, उसी समय बड़े बड़े संत परंपरा भी समझ नहीं पाएंगे और सारे विश्व में बीमारी फैल जाएगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी फिर बता रहे हैं, अचीना ब्याधि जे घोटिब मही दुली की जीब, वैधर बुद्धि बिघाटी सेठी कामना देव। इस दोहे का अर्थ है कि अनजान बीमारी से सारे विश्व की कवलित करेगी और सारे विश्व में कंपन आ जाएगी। उसी समय आधुनिक डॉक्टरों की बुद्धि विद्या कुछ काम नहीं करेगी और जो बीमारी आएगी वो सबसे पहले डॉक्टर को ही जो है इफेक्ट करेगी, उन्हें सबसे पहले मारेगी ताकि पापियों का कोई इलाज नहीं कर पाए। तत्वबोधिनी ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, वैद न जानिबे व्याधिर लेस, नाड़ी धारी न करी बसाहस, जेहि औषध वैद पुनि देव, व्याधि बड़िब मूली मरीजिव। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बता रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो बीमारी महामारी होगी उस बीमारी का निदान आधुनिक डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे, परंतु रक्षा के लिए प्रचेष्टा करेंगे और प्रचेष्टा करेंगे। अधर्म के कारण दवाई भी समय पर काम नहीं करेगी। कैसी कैसी बीमारियां आएंगी, तो यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, कफ सनिपाते मूली मरीबे, बात ब्याधिर थोके नास जीबे, अंजना अजना रोग जे अजीब, सेथिरे मनुष्य मरीब। महापुरुष लिख रहे हैं कि कफ, जुखाम, निमोनिया, बहुत सारी बीमारी फैलेंगी और वात बीमारियां, वायु जनित रोग, गैस, स्ट्राइक, अम्ल जनित रोग, एसिडिटी बीमारी फैलेंगी। अनजान बीमारियां भी फैलेंगी, कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां, कोरोना से भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो फैलेंगी। नवखंड निर्घट ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया है कि अचिन्ह व्याधि जगत घोटिप, वैद्य बना होई बे, रोग न चिन्हे बना होई थी बे, अनेक प्राणी मरी बे, अचिन्ह रोग जगत व्यापी पे, वैद होई बे बना। यहाँ महापुरुष बता रहे हैं कि अनजान बीमारी आएगी, उसका निदान नहीं मिलेगा और डॉक्टर लोग बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे। इस कारण बहुत मानवों की मृत्यु होगी। इसका निदान इसमय धर्म सबसे बड़ी महाऔषधि है और गद मोषधि करीबेन कार मरी बसी बठी रोग, सेठारे जानिबू अल्प दिन रे पृथ्वी को प्रयोजोग। इस दोहे का अर्थ है, जैसा समय आएगा कोई भी दवाई काम नहीं करेगी और उसी समय धरती पर प्रलय का समय भी आएगा। महापुरुष शिशुअनंत महाराज मालिका शास्त्र में बताते हैं, बलद समान मणि बहोइब, मुँहे लाइग बतोड़ी, सुंगाड़ कुकर मारी, खाजीबे चातक पक्षिक भड़ी। इसका अर्थ है कि जैसे बैल के मुंह पर नकाब लगाते हैं, ऐसे बीमारी से रक्षा करने के लिए मनुष्य अपने मुंह पर नकाब मास्क लगाएंगे। उस बीमारी की उत्पत्ति का कारण मनुष्य लोग कुत्ते और सिंगार का मांस खाएंगे, उसी से बीमारी की उत्पत्ति होगी। चीन में लोग ऐसा मांस अधिक मात्रा में खाते हैं, इसी कारण चीन से इस बीमारी की उत्पत्ति होगी। ग्राम झाड़ा बाती लगी प्रबल, धरी पड़ी बे अज्ञानी जेते मलेच्छ दल। इस दोहे का अर्थ है, विश्व में हर देश में डायरिया और उल्टी बीमारी के कारण बहुत मनुष्य का विनाश होगा। पट्टामंडान ग्रंथ महापुरुष शिशु अनंत जी लिखते हैं, आध्या वेद ठारे प्रकाश होइबे, परे अन्य हे बनास, वैदनाश जेबे नोई बारंग, आऊ के होइबे ध्वंस। इस दोहे का अर्थ है कि महापुरुष शिशु अनंत महाराज जी शिष्य बारंग को बताते हैं, ऐसी बीमारी आएगी जिसमें विश्व के डॉक्टर लोगों का विनाश होगा, उसी बीमारी में साधारण लोगों की भी मृत्यु होगी।
एमंत व्याधि कायित असीब नर अंगरे प्रकाश मुखरुत रक्त उदार होइब सकल होइब नाश। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज एक नई बीमारी के बारे में लिखते हैं। मनुष्य शरीर में एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें मनुष्य के मुख से खून की उल्टी होगी, जिस बीमारी से सारे विश्व के लोगों में बड़ी आपदा आएगी। राग रोगरे होइले पीड़ित पाप हेतु सर्व होइबे हेत। इसका अर्थ है मनुष्य में क्रोधता का प्रकोप बढ़ेगा, जिस कारण बहुत संख्या में कम उम्र के बच्चे बच्ची और युवा लोग आत्महत्या करेंगे। फिर मटामडान ग्रंथ में महापुरुष लिखते हैं, ग्रामे ग्रामे पसी जोगिनी दसिबे रण रखिबे एक जन एक आलरे आंबे एकाक्षर मंत्र सकली करे भजन। इसका अर्थ है 64 योगिनी माता और नवकोटि कात्यायनी माता के माध्यम से सारे विश्व के हर देश हर गांव में बीमारी फैलेगी और उसी बीमारी का कोई निदान नहीं होगा। रक्षा का मंत्र केवल त्रिकाल संध्या भागवत पाठन और माधव नाम भजन होगा। 64 प्रकार की योगिनियाँ जो है वो मतलब प्रकट होगी और फिर वो 64 अपने मतलब 64 प्रकार की फिर भी उनसे बीमारियाँ भी उत्पन्न होगी और वो एक एक घर में जाएगी और वो मतलब हो सकता है वो किसी के सपने में जाए या हो सकता है वो किसी को दिख भी सकती हैं और वो एक एक बीमारी अवश्य छोड़ेगी। और उस टाइम जो है वो आपकी परीक्षा भी ले सकती है कि हाँ आप त्रिकाल संध्या बोलिए, आप क्या जानते हो भगवान के बारे में, उसके बारे में आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको त्रिकाल संध्या नहीं आती है तो हो सकता है जब आप सुबह उठते तो आप बीमारी से ग्रस्त होकर ही उठेंगे, हो सकता है आपके सपने में आए या आपके समक्ष आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पठन करो और माधव नाम जपो, क्योंकि भगवान कल्कि का नाम जो है वो माधव है, तो आपको माधव जपना ही पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि हम राम जपेंगे, राधा जपेंगे या कोई और नाम जपेंगे, तो ये जो है वो उस टाइम काम नहीं करेगा, सिर्फ माधव नाम ही अब काम करेगा, क्योंकि इसमें माँ का मतलब है राधा और धव का मतलब है कृष्ण, यानी कि राधा कृष्ण। तो आप माधव माधव जपिएगा। हर चीज़ का अपडेट वर्जन होता है, तो इस तरह इस चीज़ का भी अपडेट वर्जन है। त्रेता युग में राम ही जपा जाता था और द्वापर युग में कृष्ण ही जपा जाता था, तो अब कलयुग है तो कलयुग में अब माधव ही जपा जाएगा। जय श्री माधव।